हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। सनफ्लावर ए की क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इस बार मैं पुराने पेपर को लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है आने वाले जितने भी पेपर है उत्तराखंड के आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले ये है कनिष्ठ सहायक 2016 में जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन। तो 2016 में कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ था, देखिए अब मैंने सीधे बुक से ले लिया है, बोर्ड पे नहीं करके ना, सीधे बुक से ही दे रहा हूँ वो पेपर कैसे था। तो उत्तराखंड में सबसे पहला जो क्वेश्चन है पेपर में वह है उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है। तो ये है हमारा मुंदरी। देखिए ऑप्शन साथ साथ दिए हुए हैं, सब आपको बहुत ही सहायक रहेगा क्योंकि बुक में मैंने मतलब क्वेश्चन भी है, सब ऑप्शन भी हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए सहायक रहेगा। आप इससे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आने वाले जितने भी पेपर हैं उत्तराखंड में काफ़ी वैकेंसी आ रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है, तो मुंदरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है इधर और इधर दे रखा है उद्यान से होकर बहने वाली नदी। तो निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि इसमें से कौन सा सही है। कार्बेट नेशनल पार्क से लकनंदा बहती है, नहीं। फूलों की घाटी से यमुना बहती है, नहीं। गंगोत्री नेशनल पार्क से रामगंगा बहती, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है। इसका उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तो तीनों ही सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। तो सूची फर्स्ट में व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, सूची सेकंड में उपनाम दिया हुआ है। यानी कि गोविंद बल्लभ पंत को किस नाम से जाना जाता है, उपनाम। उपनाम है भारत, मतलब अब यह है कि भारत रत्न जो है उत्तराखंड के वह है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जीवी पंत के नाम से भी जाना जाता है। और बी है ठगुली देवी। तो ठगुली देवी किस नाम से, टिंचरी माई को जाना जाता है। और ठगुली देवी को टिंचरी माई नाम से जाना जाता है, ठगुली देवी को टिंचरी माई के नाम से जाना जाता है। और इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। अब ये रह गए हमारे गुमानी पंत, तो ये लोक रत्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 5 है नागदेव ताल कहाँ स्थित है। तो नागदेव ताल जो है वो रानीखेत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो डैश डैश डैश, इसका मतलब यही हो गया कि कहाँ स्थित है। तो यह है देहरादून में, टपकेश्वर महादेव जो है वो देहरादून में स्थित है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य का नाम क्या है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य का नाम क्या है। तो कुमाऊं का लोक साहित्य और कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि दोनों लिखे हुए इन्होंने, तो इसलिए ऐसी दोनों उत्तर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 मोनाल किस राज्य या किस राज्यों का पक्षी है। तो हमारे उत्तराखंड का तो है ही, साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी है, तो इसलिए इसका उत्तर हो गया बी और सी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रथम नेशनल पार्क, जिसे कि हम जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से भी जानते हैं। प्रथम नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों में आता है। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क नैनीताल और पौड़ी दोनों जिलों में आता है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी, यानी कि ए बी दोनों। अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ था। टिहरी गढ़वाल में घटित हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 11 है किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। डैश 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 का मतलब यही हो गया किसने काशीपुर में किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है 12वां क्वेश्चन है कालू मेहरा का संबंध किससे था। कालू मेहरा का, तो कालू मेहरा का संबंध जो है क्रांतिवीर संगठन से था। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13
सही युग्म का चयन कीजिए। तो गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर जो है वो उत्तरकाशी जिले में है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर जिले में है, और झंडा मेला जो है वो देहरादून में होता है। तो ये सारे युग्म सही हैं, यानी कि जोड़े, इस तीनों जोड़े सही हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जो है उनको पद्म भूषण नहीं मिला है, इसलिए जोड़ा सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अभी तो मैंने क्वेश्चन काट दिया है क्योंकि ये करंट पे निर्भर है, तो उस समय 2016 का करंट इस समय चलेगा नहीं, तो इसलिए इसको मैंने काट दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, सैनिक स्कूल यानी कि घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित हुआ था। जो सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल में, वो उत्तराखंड के नैनीताल में कब स्थापित किया गया। तो वो स्थापित, अब इसमें कोई सी डेट नहीं, मतलब जब उसे स्थापित किया गया है तो कोई सी डेट इसमें नहीं दी हुई है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। सूची फर्स्ट का, सूची एक फर्स्ट दे रखी है ये, और उसके बाद सूची सेकंड ये दे रखी है, सूची फर्स्ट दे रखी है। तो सूची फर्स्ट का मिलान देखिए, मैंने नीचे ऑप्शन क्योंकि पिछले पेज पे चला गया था तो यहाँ लिख दिया है अपने हाथ से। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है, अल्मोड़ा में। और हाई एल्टीट्यूड प्लांट कहाँ है, फिजियोलॉजिकल रिसर्च, हाई एल्टीट्यूड प्लांट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिसर्च का जो है वो श्रीनगर गढ़वाल में है। और लोक संस्कृति संग्रहालय नैनीताल में है। और भारत पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। तो इसका ये ऑप्शन है 3, 1, 4, 2, और ऊपर लिखा हुआ है ABCD।